हाय फ्रेंड्स, पटेल लर्निंग हब्स में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल से हम महाटीईटी में मराठी सेक्शन में जो कुछ भी पूछा जा रहा है उसके छोटे छोटे अहम टॉपिक के वीडियो बनाकर कोशिश कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में आसानी पेश आए और इन टॉपिक पर आए हुए क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से हल कर सकें। महाटीईटी में वाक्य प्रचार यानी मुहावरे और महानी यानी कहावतों के बारे में 2 सवालात हर साल आते ही रहते हैं। हम इनको समझेंगे तो हमारे जो सवालात हैं वो बिल्कुल भी हमसे चूकेंगे नहीं। अब हम देख रहे हैं पहला जो है तो अंग काढणे यानी अंग काढून घेने यानी संबंध तोड़ने, जवाबदारी टालने। सवालात ऐसे आते हैं जैसे ऑप्शन पहले सवाल देगा कि आप जैसे हमने यहाँ देखे वाक्य प्रचार मुहावरे, तो ये देगा कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे दे देगा अंग काढून घेने, तो उसके बाद में 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन आपका रहेगा संबंध तोड़ने, जवाबदारी टाळणे। उसके बाद में आकाशाला गवसणी यानी शक्ती बाहेरची गोष्ट करून पाहणे। उसके बाद में आकाश पातळ एक यानी नाहक आरडाओरडा करणे। आभाळ फाटणे यानी सर्व बाजूने संकट येणे। ये क्वेश्चन इससे पहले आया हुआ है। उखळ पांढरे होणे यानी पुष्कळ द्रव्य मिळणे। उंबाराचे फूल यानी क्वचित भेटणारी व्यक्ति, ये भी क्वेश्चन इससे पहले आया हुआ है। कणिक टिंबणे यानी मार देने। कानाडोळा करने यानी दुर्लक्ष करने यानी ध्यान नहीं देना। कानाडोळा करने यानी दुर्लक्ष करने। कागदी घोड़े नचवणे, यह हमने बहुत बार कहावत सुने हैं। प्रत्यक्ष कृती न करता लेखनात शूरपणा दाखवणे। कानावर पडणे यानी सहजपणे ऐकणे। उसके बारे में ये क्वेश्चन इससे पहले आया हुआ है। खसखस पिकणे यानी मोठ्याने हंसणे। खसखस पिकणे यानी मोठ्याने हंसणे, या MP है, ये इससे पहले पूछा हुआ है। घर डोक्यावर घेणे, एखादी वस्तू ना शुद्धता त्याच्यासाठी आरडाओरडा करणे। उसके बाद में चतुर्भुज होणे यानी पकड़ले जाने, कैद होणे। चेहरा काळा पडणे यानी एखादी गोष्टी मनासारखी न झाल्याने मन खिन्न होणे। उसके बाद में जीवन टांगणीला लागणे यानी चिंताग्रस्त होणे। जखमेवर मीठ चढ़णे यानी उणिवेवर प्रहार करने। उसके बाद में हम इसको स्क्रॉल करते रह रहे हैं। आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है और इनको स्टडी करना है और इसको याद भी कर लेना है। ये हमने 46 आपको पेश किए हैं। इसमें पानी पाजने यानी पराभव करने, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में हम देखेंगे, अभी हमने मुहावरे देखे, अब हम इसमें कहावतें देखेंगे। इसके बारे में भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल हर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसमें पहली कहावत है यानी म्हणी है, कान गेले नि भुके राहिले, वैभव जाणून त्याच्या फक्त खुणा राहिले। उसके बाद में कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही यानी शूद्र माणसाच्या निंदेने थोराचे नुकसान होत नाही। उसके बाद इकडे आड़ तिकडे विहीर, दोन्ही बाजूने अडचणीत सापडणे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में अंधळा मागतो 1 डोळा, देव देतो 2 डोळे। अपेक्षापेक्षा कितीतरी फायदे होणे, इसकी जो मीनिंग है अपेक्षापेक्षा कितीतरी फायदे होणे। कोळसा उगवला तितकाच काळा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यानी वाईट गोष्ट कितीही तपासली तरीही त्यातून वाईटच निघणार। इसमें उर्दू में है, कोयला जितना भी घसो काला ही निकलेगा। सही मराठी में कोळसा उगाळावा तितकाच काळाच। बुडत्याला काळीचा आधार, संकटात थोडीशी मदत देखील महत्त्वाची असते। अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अति शहाणपण नुकसानदायक ठरते। एक ना धड धडाधड चिंध्या, एकाच वेळी अनेक गोष्टी केल्याने सर्वच गोष्टी अर्धवट राहतात। इसके बाद में नेक्स्ट है, अंथरून पाहून पाय पसरावे यानी आपल्या ऐपतीप्रमाणे खर्च ठेवावा। असतील शिते तर जमतील भूते, ये भी IMP है। आपल्याजवळ पैसे असेपर्यंत मित्राची साथ असते, असतील शिते तर जमतील भूते। आपल्याजवळ पैसे असेपर्यंत मित्राची साथ असते, यह हकीकत भी है। कर नाही त्याला डर कशाला,
निरपराधी माणूस निडर असतो। इसके बाद है आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास। एखादी गोष्ट करायला अनुत्सुक माणसाला ना करायला नेमकं कारण सापडले। इसके बाद में ये भी एक अहम है, सोचल्याशिवाय मोठेपणा प्राप्त होत नाही। आळला नारायण गाढवाचे पाय धरी। मोठ्या माणसांनाही वेळ प्रसंगी मूर्खाचे मनधरणी करावे लागतात। उचलली जीभ लावली ताळूला। हा विचाराने वागणे यानी कुछ भी बकबक करते रहना, कुछ भी बोलते रहना। उसके बाद है अंधळा दळता आणि कुत्र पीठ खाता। एकाने मेहनत करायची व दुसऱ्याने त्याचा फायदा घ्यायचा। उथळ पाण्याला खळखळाट फार। अंगी गुण थोडे असणारा बळाई मारतो। ये भी अहमियत है। उथळ पाण्याला खळखळाट फार, अंगी गुण थोडे असणारा बळाई मारतो। एकाच माळेचे मणी। एकाच माळेचे मणी। सगळीच माणसे सारखे स्वभावाची। उसके बाद में घरोघरी मातीचे चुली। सर्वत्र सारखीच परिस्थिती। खायला काळ भुईला भार। कामधंदा न करता बसून खाणारा मनुष्य भारभूत होतो। इसमें बाद में है गाळवाला गुळाची चौकाय। मूर्खाला चांगल्या गोष्टीची किंमत कळत नाही। ये भी इम्पॉर्टंट है। गाळवाला गुळाची चौकाय। मूर्खाला चांगल्या गोष्टीची किंमत कळत नाही। उसके बाद में ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पळसाला पाने तीनच। कुठेही गेले तरी माणसाची स्वभाव सारखाच। नाव सोनूबाई हाती कथलाचा वाळा। नाव मोठेपण कर्तृत्व कमी प्रतीचे। उसके बाद में देवतारी त्याला कोण मारी। देव पाठीशी असल्याने कोणतेही नुकसान होत नाही। देवतारी त्याला कोण मारी। देव पाठीशी असल्याने कोणतेही नुकसान होत नाही। सुंठी वाचून खोकला जाणे। उपचार शिवाय दोष निवारण होणे। ये भी अहमियत का हामिल है। उसके बाद में बळी तो कान पिढी। बलवान माणूस दुसऱ्यावर अधिकार गाजवतो। पेरावे तसेच उगवते। जसे कर्म तसे फळ। अंधेर नगरी चौपट राजा। टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। अनागोंडी कारभार। आईजीच्या जीवावर बाईजी उदार। एकाने परिश्रम करणे व दुसऱ्याने त्याचा फायदा घेणे। आयत्या बिळात नागोबा। दुसऱ्याच्या वस्तूवर डल्ला मारणे। आयत्या बिळात नागोबा यानी दुसऱ्याच्या वस्तूवर डल्ला मारणे। इसके बाद में अति तिथे माती। कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक केला तर नुकसान होतो। काखेत कळसा गावाला वळसा। जवळ असलेली वस्तू गावभर शोधणे। ये भी अहम है। काखेत कळसा गावाला वळसा यानी जवळ असलेली वस्तू गावभर शोधणे। खाण तशी माती। आई वडिलाप्रमाणे त्याच्या मुलाची वर्तणूक असणे। नाव मोठे लक्षण खोटे। नावात भपका पण कार्यात शून्य। उसके बाद में नावडतीचे मीठ आळणी। नावडत्या व्यक्तीचे केलेले गोष्ट न आवडणे। बळाघर पोकळ वासा। ये भी अहम है। बळाघर पोकळ वासा। दिसायला श्रीमंती परंतु प्रत्यक्षात तिचा अभाव। जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही। मूळचा स्वभाव न बदलणे। शीतावरून भातीची परीक्षा। वस्तूच्या लहानशा भागावरून संपूर्ण वस्तूची परीक्षा करणे। रात थोड़ी सोंगे फार। वेळ कमी पण काम भरपूर। ये भी इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। रात थोड़ी सोंगे फार। वेळ कमी पण काम भरपूर। वासरात लंगडी गाय शहाणी। मूर्ख माणसात थोडेसे ज्ञान असलेला शहाणा ठरतो। वळ्याचे तेल वांग्यावर एकाचे दोष दुसऱ्यावर टाकणे। वळ्याचे तेल वांग्यावर एकाचे दोष दुसऱ्यावर टाळणे। पी हळद अन हो गोरी। एखाद्या कृतीचा त्वरित लाभ मिळाला